शौकत साहब, आप लोग जो नहीं जा सके कौमी सलामती की मीटिंग में, इस पर अभी तक आप लोगों पे एक सवालिया निशान लगा है। बस पे आपकी पार्टी एक मौक़िफ़ पेश करती है कि बानी चेयरमैन से आप लोगों की मुलाकात का मामला था, फिर वो देर हुई। इस पर आगे जो अब मीटिंग अगर कॉल होती है तो आप लोग उसमें शिरकत को यकीनी बनाएंगे? और अब आप लोग कितना संजीदा ले रहे हैं इस मामले को, क्योंकि मुल्क की सलामती का मामला है, ये किसी पार्टी का या किसी शख्सियत का कोई ज़ाती मामला तो है नहीं। बहुत शुक्रिया। आज अगर ये हालात यहाँ पे पहुंचे हैं तो ये इनके गैर संजीदगी की वजह है। जो हुकूमत की का गैर संजीदा रवैया है, इनका सारा जोर इस पर जो है ना पीटीआई के ऊपर लगा हुआ है। और अभी भी ये उस चीज से बाज नहीं आ रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि ये इंतशारी है, ये संजीदा नहीं ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त 8 फरवरी का अगर रिजल्ट उठा के देखें तो आवाम ने वोट पीटीआई को दिया है और पाकिस्तानी कौम पीटीआई के साथ खड़ी है। तो ये कैसे हो सकता है कि पीटीआई को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान की फिक्र ना हो, जहां से आवाम ने वोट दिया, मुंतखब किया है। अब मसला ये है कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, या आप ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी तवाना आवाज तो आपने जेल में रखा हुआ है और आपने उस पर इल्जाम लगाए हैं। लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात आती है और हम आपसे कहते हैं कि मुशावरत चाहते हैं, तो एक तरफ तो आप दहशतगर्द भी कहते हैं हमें, क्योंकि हमारे जितने भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केसेस चल रहे हैं वो हमारे वर्करों के चल रहे हैं। तो या तो आप ये कहें दहशतगर्द, तो फिर जो भी करना है आप करें, आप कर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, आप आए हमारे साथ बैठे ताकि हम दहशतगर्दी को खत्म करें। तो पहले ये फैसला करें कि हम दहशतगर्द है या नहीं है, या हमारी जो जमात के वर्कर है वो दहशतगर्द है या नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि दहशतगर्द वो है जो जिन्होंने असला उठा के वो लोगों को मार रहे हैं। हमारे तो किसी लोगों ने असला उठा के किसी को नहीं मारा है। अगर एहतजाज किया तो पॉलिटिकल एहतजाज किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहला इजलास हुआ था उसमें बिल्कुल हम संजीदा थे, उसमें फैसला हुआ था कि हमने जाना है। लेकिन हमने ये तय करना था कि वहां जाके हम किस हद तक जाएं और किन किन चीजों पर हम इत्तेफाक करें। इसलिए उसके लिए लाजमी था कि इमरान खान से मुलाकात हो जाती और 1 घंटे की बात थी। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहती तो 1 घंटे की बात थी, लेकिन इतना अना का मसला कि जी ठीक है कि आए तो ना आए, लेकिन हम इजाजत नहीं देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला? वक्त जाया हुआ और कंसेंसस पैदा नहीं हो सकी। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो बात चीजें होती हैं कि अब इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म रहा है और मुल्क के सबसे पार्टी का लीडर है। अगर आप उसको इस मामले पे भी माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर आपके इरादे कुछ और हैं। तो हम तुम्हें सिंपल सी वो है, दोबारा भी ये मिलाते हैं तो क्या इरादे हमारे जो भी लोग शिरकत करेंगे तो इमरान खान की मर्जी से करेंगे ना, उनसे राय लेकर करेंगे। अगर फिर भी ये कहते हैं कि नहीं इमरान खान से कोई नहीं मिलेगा तो फिर भी कोई फैसला नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत थोड़ा सा संजीदा ले ले इन चीजों को। अब ये जो हुकूमत कहती है आप लोग संजीदा नहीं, आप लोग कहते हैं हुकूमत संजीदा नहीं है। नहीं, देखिए ये तो वाज़ेह चीजें तो बड़ी सामने नजर आ रही है। देखिए तो होता है कि आप किसी को ब्लैकमेल करें कि जी सिक्योरिटी का मसला है और आप नहीं आ रहे, ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना। हम कह रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम अपना इनपुट भी देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लीडर के मुशावरत के बगैर क्या फैसला करें। इसलिए अगर मुल्क के अगर कोई जाती अनात नहीं है जो ये कहते हैं कि जी हमारा जाती मामला नहीं है, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, तो फिर तो हर एक को कंसर्न है ना। क्या इमरान खान को कंसर्न नहीं है मुल्क के मामला का? जिसको वोट पड़ा है जेल में, लेकिन वोट लोगों ने उसको दिया है, तो क्या वो अपने आवाम की उनको कोई फिक्र नहीं है? बिल्कुल है। तो बाकी जहां रही बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब वजीर खारजा रहे हैं, काफी अरसे तक पूरी दुनिया के दौरे कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। इसी तरह जो मौजूदा वजीर खारजा है वो भी पता नहीं उनके पर जल जाते हैं क्या है वो उनको भी जाना चाहिए था। उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को भेजा वहां पे काबुल में और वापस आया तो किसी और के जरिए खबरें चलाई कि जी बर्फ पिघल गई है काबुल के साथ। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है उनको खुद जाना चाहिए। वो तो हाथ बढ़ा रहे हैं फिर शौकत यूसुफ साहब, आप लोग क्या कहेंगे? सिर्फ हाथ बढ़ाने से काम तो नहीं होता है ना। आप बोला भी रखें जिस तरह ये कार्रवाई हो रही है। परसों की बात है, तकरीबन कोई 143 लोगों की जमानतें होंगी अटक जेल में। अब रमजान का महीना भी है, बेचारे सियासी वर्कर हैं
तो 90 लोगों को हम वहां थे और वो लोग बाहर खड़े थे कि जी जमानतें हो गई हैं। तो ये तो हाल है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आग लगी हुई है मुल्क में, तो फिर तो देखे ना, फिर अपने लोगों को तो तंग न करे ना। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर जबानी कलामी या टॉक शो में बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप जो 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 लोग बेगुनाह हैं, जिनकी जमानतें हो जाती है अदालतों से, उनको उनकी राह में रुकावटें क्यों खड़ी करते हैं? या तो कह दें कि हम अदालतों को नहीं मानते, जिस तरह परसों अदालतों ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात हो सकती है, 2 दिन के मुकर्रर किया। वो सारे लोग चले गए, हमारे उमर अयूब लोग वगैरह, सारे 4-4, 5-5 घंटे वहां खड़े रहे। एक सुपरशान उसने कहा नहीं हो सकती है। वो सारा उन्होंने कहा जी अदालत का होगा, कहते हैं नहीं बस नहीं हो सकती है। तो अगर मुल्क के अंदर आप ये करेंगे ना, देखिए सबसे अहम चीज क्या होती है, मुल्कों में जंगें भी होती है, लेकिन जहां इंसाफ का निजाम कायम हो तो माशरा भी कायम रहता है। जहां जुल्म का निजाम हो ना, वो भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो अच्छा काम भी करें। आपका पॉइंट आ गया कि हुकूमत को अपने रवैये को तब्दील करने की जरूरत है, फिर आप लोग भी बैठने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बस आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आप लोग ईद के बाद सड़कों पे आने का इंदिया दे रहे हैं और रमजान से पहले से बातें हो रही हैं, अब ईद तो आ गई है सर। ये तो मैं कहूंगा, लेकिन ये जो इन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, देखिए ये हुकूमत का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है और उनको खामखा टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है कि उनका मुकाबला तो हो नहीं पा रहा है। वो जो उन्होंने जितने तरक्याती काम किए छोटे से अरसे, मुख्तसर से अरसे में, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए बहुत सारी चीजें हैं और उसका मुकाबला नहीं हो रहा है। इन्होंने पैसे भी हमारे बंद कर दिए, 2000 अरब रुपए अभी वफाक मकरूज है और हम हमारे ऊपर टोटल कर्जा 750 अरब है। पूरे जब से पाकिस्तान बना है 750 अरब का कर्जा है हमारे ऊपर और 2000 अरब हमारा कर्जा है वफाक के ऊपर। अगर ये आज दे देते हैं ना, इसके लिए वो बात करता है, वो खुलकर बात करता है और वो कहता है कि ये वफाकी हुकूमत ज्यादती कर रही है सूबे के साथ। वो मुतालबा करता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो नया बने, वो नहीं बना रहे हैं, ये सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे। तो बहुत सारी चीजें, इश्यूज हैं और वो खुलकर बात करता है। जब बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे उसने हर उसके हवाले से जब भी बात होती है तो खुलकर हिमायत करता है या मुखालफत करता है। ठीक है, तो इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर या हट जाए या कमजोर पड़ जाए। इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इख्तियार साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए शौकत साहब कह रहे हैं ना कि हमारे सूबे पर टोटल कर्जा 750 अरब है, जो कि इतना नहीं है, इससे जायद है। मरकज से आपको स्टेट ट्रांसफर अभी भी मिलती है और जो आपका विफाक पर आप कह रहे हैं बकौल आपके ये 2000 अरब रुपए हैं। तो इन 2000 अरब रुपए का आपने इससे पहले जब आपकी हुकूमत थी आपने कितने वसूल किए? क्या ये सारे 2000 अरब का जो मरकज पर वफाकी हुकूमत पर आपका कर्जा चढ़ा है, ये हमारी हुकूमत में चढ़ा है या ये इसमें आपकी अपनी हुकूमत के 4.25 साल भी शामिल है और उससे पहले की हुकूमतें भी शामिल है? ठीक, चलिए जी लास्ट कमेंट यूसुफजई साहब। वो जो था ना, हमारे दौर में रेगुलर 3 अरब रुपए महाना मिलते थे और उसके अलावा जो उस वक्त का जो कर्जा था वो 500-600 अरब था। वो अभी भी 500-600 अरब 2000 तक अब पहुंचा है और उसकी वजह शायद ये कि निगरान दौर में पैसे नहीं रिलीज होते थे और उस निगरान दौर का जो खसारा है वो अभी तक जो है ना बढ़ता गया।